हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 11 का इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर विषय विषय है ना। जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 30 प्रश्न लाए हुए हैं। 30 प्रश्न लाए हुए हैं जो जो 11 में ऑप्शनल में रखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग यह क्वेश्चन खुद ही टाइपिंग करके लाया हुआ है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिला कर लाए हो। अभी आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। आप लोगों के लिए 2-3 वीडियो ऐसे अभी अपलोड किया जाएगा। उसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले आप लोगों का एग्जाम से एक दिन पहले आप लोगों को 3 से 4 सेट दिया जाएगा यूट्यूब में। उसको आप लोग देख लीजिए। उससे बाहर यह सभी वीडियो देख लीजिएगा। इससे बाहर आप लोगों का वीडियो बोलते हैं, आपका एग्जाम पेपर नहीं आएगा। आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या हम लोग का क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर में इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन क्या है। धनावेश है, ऋणावेश है, तटस्कन है, परमाणु है। तो क्या है इलेक्ट्रॉन है हमारा ऋणावेश, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी। तो रदरफोर्ड, जे थॉमसन, बोहर, न्यूटन। तो किसने की थी। जे थॉमसन, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को। क्या 3 नंबर। धारा की SI इकाई क्या है। धारा की SI मात्रक क्या है। तो धारा की SI मात्रक क्या है। वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, वाट है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या कमेंट कीजिएगा, है ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। क्योंकि यह तो आपका 9th में भी 8 से, इसको आप बोल सकते हैं 6 से लेके पूरा अभी तक चलते ही रहेगा। तो इसको तो आप लोग पढ़े ही होंगे, बहुत ही आसान है। इसलिए इसको आप कमेंट कीजिएगा, है ना। क्या है 3 नंबर। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्या है हम लोग का। वोल्टेज मापने का यंत्र है। वोल्टेज मापने का यंत्र क्या है। एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, गैल्वेनोमीटर। क्या है वोल्टेज मापने का यंत्र क्या है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा। 4 का आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है 5 नंबर। प्रतिरोध की एसआई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। क्या है प्रतिरोध। एम्पियर है। एम्पियर किसका एसआई इकाई है। एम्पियर, वोल्ट और ओम, वाट। तो एम्पियर यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वोल्ट है, वोल्टेज के एसआई मात्रक वोल्ट है। और वाट है, कार्य के एसआई मात्रक वाट है ना। तो इस विद्युत प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। ओम हो जाएगा। क्या है? ओम। देखिए यहाँ क्या गया। ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है वो पूछ रहा है। तो शक्ति से, ऊर्जा से, धारा और वोल्टेज से, आवेश से। तो किससे संबंधित है। तो संबंधित है हमारा धारा और वोल्टेज से, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को। 7 नंबर देखते हैं। क्या 7 नंबर। बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा देती है। बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा देती है। यांत्रिकी ऊर्जा, रसायन ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। तो बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा देता है। तो बैटरी हमारा देता है रासायनिक ऊर्जा, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को। क्या है हमारा 8 नंबर। डायोड किस किससे किसका बना होता है। डायोड किससे या किसका बना होता है ना। तो धातु का, अर्धचालक का, कुचालक का, गैस का। तो डायोड किसका बना होता है। तो हमारा बना होता है अर्धचालक का, है ना। तो अर्धचालक में ऑप्शन में अर्धचालक का एक उदाहरण हो जाता है जर्मेनियम। क्या जर्मेनियम, है ना। क्या हम लोग का 9 नंबर। डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं। डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं। तो डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं। तो 2 टर्मिनल होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं। क्या है 10 नंबर। पीएन जंक्शन किससे बनता है। पीएन जंक्शन किससे बनता है। किससे बनता है। तो हमारे पहला क्या है। पी टाइप और एन टाइप से। बी क्या है, धातु और गैस से। सी क्या है, कुचालक से। और डी क्या है, तार से। तो किससे बनता है। पी और एन टाइप से बनता है ना। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्या है।
ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? तो हमारा 2 3 4 5। तो कितने टर्मिनल होते हैं? ये हमारा टर्मिनल होता है 3 टर्मिनल होता है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, चलते हैं 12 नंबर। ट्रांजिस्टर के भाग है, ट्रांजिस्टर का भाग है, ट्रांजिस्टर का कौन कौन सा भाग है? एमीटर, ब्रेस, बेस, कलेक्टर, कंडक्टर बोलिए, कलेक्टर बोलिए, वही है कंडक्टर है ना। बी में क्या है? एनोड, कैथोड। सी क्या है? इनपुट आउटपुट है ना। और डी क्या है? स्विच। तो 12 नंबर क्या है? ट्रांजिस्टर किसका भाग? ट्रांजिस्टर किसका भाग है? तो ये हमारा भाग है ऑप्शन नंबर ए, एमीटर, बेस या ब्रूस, बेस और कलेक्टर, कंडक्टर है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, चलते 13 नंबर। एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन क्या हम लोग का, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? पहला दिया हम लोग का है लाइट, लाइट एनर्जी डिवाइस। बी क्या है? लाइट एनर्जी, लाइट इमेटिंग डायोड। सी क्या है? लो एनर्जी डायोड। और डी क्या है? लाइट लाइट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिवाइस है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? एलईडी का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, लाइट इमिटिंग डायोड है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्या हम लोग का। 14 नंबर दिया हुआ है एलईडी किस रंग की रोशनी देती है? एलईडी किस रंग की रोशनी देती है? यह तो आप लोग का घर में सब में है ना। एलईडी तो क्या? केवल लाल रंग, केवल नीला रंग, विभिन्न रंग, सफेद रंग। तो आप लोग देखिए आपका घर में तो स्पेशली सफेद रंग एलईडी बल्ब होता है ना। लेकिन लाल भी होता है, नीला भी होता है, यानी कि विभिन्न कलर का होता है एलईडी बल्ब है ना। एलईडी एलईडी आ गया तो विभिन्न कलर का होता है ना। बल्ब बल्ब का बात नहीं हो रहा है, एलईडी का बात हो रही है। एलईडी विभिन्न कलर का होता है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, चलते हैं 15 नंबर। फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? धारा बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या है? सुरक्षा के लिए। सी नंबर क्या है? वोल्टेज घटाने के लिए। डी क्या? ऊर्जा बचत करने के लिए, बचाने के लिए, बचत करने बचाने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुरक्षा के लिए। फ्यूज फ्यूज अगर रहेगा तो फ्यूज उड़ेगा, उससे आगे का कुछ कुछ जलेगा नहीं है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, चलते हैं 16 नंबर। क्या 16 नंबर? फ्यूज किस धारा से बना होता है? फ्यूज किस धारा से बना होता है? तांबा से, एल्यूमिनियम से, कम गलनांक वाला धातु से और लोहा से। फ्यूज किस किस धातु से बना होता है? धातु बोल रहा है ना, तो किस धातु से? तो हमारा बना होता है कम गलनांक वाला धातु से। कम गलनांक वाला धातु से फ्यूज बना होता है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? स्विच का कार्य क्या है? स्विच का कार्य क्या है? आप लोग भी जानिए क्या है स्विच कार्य? धारा रोकना, चलाना, वोल्टेज बढ़ाना, ऊर्जा संग्रह, ताप बढ़ाना। तो ये आपका घर में भी लगा होता है। इसका इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खाली रहता है, आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा है ना। क्योंकि इसमें आप लोगों को 8 to 12 का तैयारी जबरदस्त कराया जाएगा है ना। आप लोग जरूर जुड़े रहे इस चैनल पे और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होंगे तो आप लोग ऐड हो जाए है ना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ रहता है, आप लोग उसमें ऐड हो जाए। साथ ही देख लीजिए आप लोग यह क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा है ना। कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, क्या क्या है देखिए 18 नंबर। एसी का पूरा नाम क्या है? एसी का पूरा नाम क्या है? क्या पहला ऑप्शन क्या है? हम लोग का ऑप्शन में क्या है? एक्टिवेट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज करंट और एनवाय करंट है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या? बी नंबर, अल्टरनेटिंग करंट है ना। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्या हम लोग का? डीसी का पूरा नाम क्या है? डीसी का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट करंट, डबल करंट, डिजिटल करंट और डायनामिक करंट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डायरेक्ट करंट है ना, डायरेक्ट करंट। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन इससे बन रहा है, एसी एसी और डीसी
डीसी में, दोनों में सबसे खतरनाक करंट कौन सा है? तो सबसे खतरनाक करंट कौन सा है? एस डीसी करंट है। क्या डीसी करंट सबसे खतरनाक करंट है? क्योंकि यहाँ देखिए थोड़े से कर लेते हैं। एसी करंट, एसी करंट का चक्र किस प्रकार चलता है? एसी करंट का धारा किस प्रकार बहता है? तो ऊपर नीचे चक्कर बनाता है, साइकिल का पेडल जैसा बनाता है ना। जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसमें इस प्रकार से ऊपर नीचे करते हैं ना, तो उसी प्रकार से एसी करंट काम करता है। और डायरेक्ट करंट देखिएगा, यानी कि डीसी करंट, तो हम लोग का ये सीधा इसमें ऊपर नीचे नहीं जाएगा। एसी करंट में हम लोग का अगर करंट जब भी आपको अगर हल्का से झटका दिया होगा तब अचानक करंट, जैसे करंट का छू रहे अचानक फेंक देता है हाथ, है ना, तो उसी प्रकार हाथ फेंक देता है एसी में, लेकिन डीसी में चिपका है रखता है ना। अगर कोई अगर जाइएगा कहीं पे इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो आप लोगों को ले जाएगा प्रैक्टिकल के लिए, एसी और डीसी करंट के बारे में जानकारी के लिए, है ना। तो आप लोगों को पता चलेगा एसी में, एसी में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, यानी कि सुझाव नहीं देगा, लेकिन डीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुझाव देगा। ऐसे ऐसे कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, एक चीज़ को मत छूइएगा, क्योंकि बैटरी से बैटरी कनेक्ट रहता है डीसी में, है ना। इसलिए डीसी सबसे खतरनाक करंट है। या आप लोग इलेक्ट्रॉनिक लिए होंगे तो आप लोगों को सर ले जाएंगे शायद आप लोगों को एसी और डीसी करंट के बारे में। एसी में ले जाएंगे कहाँ पे? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर यानी कि बिजली घर ले जाएंगे। बिजली बिजली उत्पादन में नहीं, कोई बिजली सप्लाई आसपास में ले जाएंगे। और डीसी में वहीं कोई आसपास ले जाएंगे, है ना। डीसी के बारे में जान गए। अब हम लोग चलते हैं, डीसी के बारे में जान गए ना, हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। घरेलू आपूर्ति में कौन सी धातु होती है? कौन सी धारा होती है? धारा होती है। घरेलू आपूर्ति में कौन सी धारा होती है? कौन सी धारा होती है? एसी होती है, डीसी होती है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो हम बताएं एसी। एसी यानी कि ट्रांसफार्मर। तो एसी हमारा घरों में पहुंचता है कितना? 240 वोल्ट, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर। सर्किट क्या है? सर्किट क्या है? तो सर्किट क्या है? खुला तार, बंद पथ, बैटरी, स्विच। तो हमारा सर्किट है बंद पथ है। क्या? एक तार है, अगर यहाँ कटा हुआ रहेगा तो यहाँ कटा हुआ रहेगा तो परिपथ पूरा नहीं होगा, तो यहाँ पे खुला पथ हो जाएगा, यानी खुला तार हो जाएगा, है ना। इसलिए हमारा सर्किट है बंद पथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन करो 22 नंबर क्या हम लोग का। शॉर्ट सर्किट क्या? शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट क्या है? तो अधिक प्रतिरोध, कम प्रतिरोध, खुला खुला सर्किट, लंबा तार। तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो जाएगा कम प्रतिरोध, है ना। चलिए देख लिए थे थोड़ा सा, देख लिए। 23 नंबर। कैपेसिटर का कार्य क्या है? कैपेसिटर कार्य क्या है? तो धारा रोकना, आवेश संग्रह, शक्ति बढ़ाना और ताप बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आवेश बढ़ाना, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को क्या है। 24 नंबर। कैपेसिटर की इकाई क्या है? कैपेसिटर की इकाई क्या है? कैपेसिटर क्या क्या है? ओम है, फैराडे है, वोल्ट है और वाट है। तो कैपेसिटर की इकाई हो जाएगा हम लोग का फैराडे हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्या है। रजिस्टर रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो धारा नियंत्रण करने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, रोशनी देने के लिए, आवाज के लिए। तो रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर, धारा नियंत्रित करने के लिए, है ना। 26 नंबर क्या है हमारा? 26 ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड का उपयोग होता है, ब्रेड बोर्ड का उपयोग होता है, ब्रेड बोर्ड का उपयोग होता है। तो किस में होता है? अस्थायी सर्किट में, अस्थायी सर्किट में, मोटर में, बैटरी में। तो किस में होता है? तो हमारा होता है अस्थायी सर्किट में होता है। अस्थायी सर्किट का में उपयोग कौन सा बोर्ड होता है? तो ब्रेड बोर्ड में होता है ना। देखिए ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आईसी करंट, आईसी का पूरा नाम क्या है? आईसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? पहला क्या है? इंटरनल इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरा क्या है? इंटरनल करंट से क्या है?
इंटरनल करंट, सी है एक्सटर्नल सर्किट और डी क्या है इनपुट सर्किट। तो इसका आंसर रखा जाएगा आईसी का पूरा नाम क्या है, तो आईसी का हमारा पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, चलते हैं 28 नंबर हार्डवेयर। 28 नंबर हार्डवेयर का उदाहरण है। हार्डवेयर का उदाहरण क्या है, तो सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, प्रोग्राम और ऐप। तो हार्डवेयर का उदाहरण क्या है हमारा, हार्डवेयर का उदाहरण है हमारा जिसे हम छू सके, उससे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, सिंपल सा है। और सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा जिसे हम देख सके लेकिन छू ना सके, उससे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लेकिन हार्डवेयर किसे बोलते हैं, जिसे हम लोग देख छू सके, उससे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर कीबोर्ड हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, चलते हैं 29 नंबर क्या है हमारा, मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए होता है। मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, तो किसके लिए, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, केवल धारा के लिए, केवल वोल्टेज के लिए, केवल प्रतिरोध के लिए। तो किसके लिए होता है, तो ये हमारा होता है धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध के लिए होता है ना। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्या है, सोल्डरिंग का उपयोग होता है। कहाँ होता है सोल्डरिंग का उपयोग होता है, तो किसमें होता है, काटने के लिए, जोड़ने के लिए, मापने के लिए, हटाने के लिए। तो किसी में होता है, तो ये हमारा होता है जोड़ने के लिए, क्या, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए होता है। यह हो गया क्लास 11 का EAH इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन समाप्त हो गया। VVI प्लस PYQ क्वेश्चन समाप्त हो गया, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग यह वीडियो जरूर देख ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, है ना। साथ ही आप लोगों को शुरू में ही बताए थे 3 से 4 सेट आप लोगों को एग्जाम से एक दिन पहले देंगे, उसको भी और इसको भी आप लोग पूरा देखिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये जान लीजिए उसी से, है ना। क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ सकता है, क्योंकि 10th में भी वैसे ही क्वेश्चन दिए थे, वैसे ही पूरा सेम टू सेम आया था, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ वहाँ हुआ था ना, तो वहीं से आया था क्वेश्चन, है ना। आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।